हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म। आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग यूपी टेट के मैथमेटिक्स के सिलेबस को आगे बढ़ाएंगे और उसमें सर्ट्स एंड इंडिसेस जो चैप्टर चल रहा था उसका ये लास्ट पार्ट आज होगा। ठीक है, मैं आशा करता हूँ आप लोगों ने बाकी के सारे पार्ट्स अच्छे से देखे होंगे और आज इस पार्ट पर भी हम लोग इसको सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। आप सब लोग वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स तक पहुँचाइए ताकि अच्छे से अच्छा वर्क हम लोग कर सके साथ में और एक दूसरे के सहयोग से आगे बढ़ सके। अब चलिए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है। इस तरीके की क्वेश्चंस आपको अक्सर मिल जाते हैं। जैसे यहाँ पर आपको दिया गया है 12 प्लस फिर एक रूट है। देखिए रूट के अंदर रूट है, स्क्वायर रूट है और 12 प्लस फिर रूट में ऐसे 12 प्लस और ये प्रोसेस कंटिन्यू है। कंटिन्यू मतलब इसका पता ही नहीं, अनंत तक है ये प्रक्रिया। डॉट डॉट होने का मतलब ये ऐसे दिखाने का मतलब है कि इसका कोई अंत नहीं है कि ये कहां तक है, तो इसको हम मानेंगे कि ये अनंत तक की सीरीज है इस तरीके की। अब अगर ऐसे क्वेश्चंस आपको मिलते हैं तो आप क्या करेंगे? सबसे पहला काम ये होगा कि इसको बिल्कुल शॉर्ट मेथड से हम लोग समझेंगे, ज्यादा बेटर होगा क्योंकि लॉन्ग मेथड करना उचित नहीं होगा। तो यहां पर आप क्या करेंगे, ये जो प्लस में संख्याएं चल रही है 12 प्लस रूट 12 प्लस रूट 12, ऐसे रूट 12 अंदर ही अंदर चलता जा रहा है। अगर ऐसा आपको देखने को मिले तो आप क्या करेंगे, इस संख्या यानी 12 के दो ऐसे गुणनखंड सोचेंगे जिनका अंतर एक हो, जिनका अंतर या डिफरेंस एक हो। ठीक, ऐसे दो संख्याएं सोचेंगे। तो जैसे 3 चौके 12 होता है ना, आपको मालूम है कि 3 चौके 12 होता है। तो 3 और 4 इनका अंतर भी एक है और 3 चौके 12 होता है। अब अगर यहां प्लस प्लस चल रहा है तो आपका आंसर 4 हो जाएगा। यानी इसका आंसर क्या निकलेगा? अगर आपको विकल्प दिए गए हैं, जैसा कि यहां पर विकल्प दिए गए हैं देखिए, तो इस विकल्प में 4 आंसर हो जाएगा इसका। अगर प्रश्न यही होता और ऐसे लिखा होता 12 माइनस रूट 12 माइनस रूट 12 माइनस, इस तरीके से ये चलता, यही सीरीज होती, तो क्या होता? 12 के हम फिर से दो गुणनखंड सोचते माइंड में, 3 और 4, 3 चौके 12, जिनका अंतर क्या हो? एक हो। ऐसे गुणनखंड सोचने हैं, दो ऐसे नंबर सोचने जिनको गुणा करने पर 12 मिले, लेकिन उन संख्याओं के बीच डिफरेंस केवल एक का ही हो। जैसे 3 और 4, 3 चौके 12, तो एक ही का अंतर है। ऐसी स्थिति में क्या होगा? अब क्योंकि ये माइनस वाला सीरीज चल रही है तो ऐसे में छोटी संख्या यानी 3 इसका उत्तर हो जाता, तो इसका जो आंसर होता वो 3 हो जाता अगर यही माइनस लगा होता। ठीक है, तो मुझे आशा है आप ये चीज समझ गए होंगे और इस टाइप के प्रश्न अब आप बड़े आराम से कर लेंगे। ठीक है, तो अगर मैं अब आपसे पूछूं कि सेकंड क्वेश्चन का आंसर, तो अब आप देखते ही बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं भाई। 6 है, रूट 6 है, ऐसे रूट 6 और फिर ये कंटिन्यू चलता जा रहा है, अनंत तक खत्म नहीं होगा। 6 के दो ऐसे गुणनखंड सोचिए, तो आपको मालूम है 2 गुणे 3, 2 3 6 होता है और इनका अंतर भी आप देख रहे हैं एक ही है। यह बात बहुत जरूरी है कि अंतर एक होना चाहिए। ठीक है, जो दो संख्याएं आप सोच रहे हैं, 6 के दो गुणनखंड जो आप सोच रहे हैं, उन दोनों गुणनखंडों का डिफरेंस हमेशा एक होना चाहिए। तो आपने सोचा 2 3 6, अब या तो उत्तर 2 होगा या तो 3 होगा। तो आपको मैंने बताया अगर प्लस में चल रही सीरीज तो बड़ी संख्या यानी 3 उत्तर होगा। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा देखते ही आप बोल देंगे कि इसका आंसर 3 होगा। अगर यही चला होता इसी तरीके से 6 माइनस रूट 6 माइनस रूट 6 माइनस और इस तरीके से, तो इसका आंसर 6 के फिर हम दो गुणनखंड सोचते 2 3 6 जिनका अंतर एक हो और इसमें फिर छोटी वाली संख्या उत्तर हो जाता है, यानी इस प्रश्न का जो आंसर होता वो 2 होता। ठीक है, तो मुझे आशा है आप ऐसे प्रश्नों को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। इनको लॉन्ग मेथड से करने की कोई खास जरूरत है नहीं। ठीक है, मुझे आपको समझाना था ये कैसे होना था और आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, ये क्वेश्चन आपके सामने है। अगर कोई संख्या अपने आप को मल्टीप्लाई, देखिए वहां पर प्लस, यहां सब जगह देखिए प्लस या प्लस माइनस ऐसा चल रहा था, यहां पर अब आपको देखने को मिल रहा है रूट 5 के बीच में प्लस या माइनस कुछ नहीं, मतलब गुणा है। तो अगर ऐसी श्रृंखला इस तरीके से चले और ये भी आपका ऐसे ही अनंत तक चलता चला जा रहा है, मतलब इसका कोई अंत नहीं है, तो ऐसी स्थिति में आपका जो आंसर होगा ये संख्या स्वयं हो जाएगी, यानी इसका उत्तर हमेशा क्या होगा? 5 ही हो जाएगा। मतलब अगर अब आपको कभी ऐसा प्रश्न मिले रूट 3 या रूट 3 और ये कंटिन्यू हो, तो इसका जो उत्तर हो जाएगा आंसर, आप इस 3 को ही बता देंगे। ठीक है,
जो संख्या चल रही है। ठीक, तो मुझे आशा है आप अच्छे से समझ रहे होंगे। अगर मैं एक और प्रश्न ले लेता हूं, √2 ये लेकिन अनंत तक सीरीज है, सीरीज खत्म नहीं हो रही, ये बात ध्यान रखिए। तो इसका भी जो आंसर हो जाएगा वो 2 ही हो जाएगा। ठीक है, आप देखिए अगला टाइप जो आया, ये वाला टाइप भी आप अच्छे से समझ गए होंगे, देखते ही आंसर कर लेंगे मुझे आशा है। अब आप अगर पूछा जाता है सुपर टेट में या कहीं भी, अक्सर ये सब प्रश्न एसएससी बैंक हर सारे एग्जाम में लगभग ये पूछे ही जाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं और लगता है देखने में बहुत टफ है लेकिन होते बहुत आसान है। ठीक है, अब देखिए यहां पर अंतर है। अभी मैंने आपको एक चीज सिखाया, देखिए ऐसे अगर ये इस तरीके से हो, देखिए चीजों को ध्यान देना बहुत जरूरी है। अगर ये अनंत तक सीरीज होती तब तो इसका उत्तर क्या होता, तब इसका उत्तर 2 ही होता। लेकिन इसमें देखिए ये एक जगह तक लिमिटेड है और खत्म है, 1 2 3 4 5 बार 2 आके खत्म है, आगे सीरीज अनंत तक नहीं गई है। तो ये चीज और ये चीज अलग अलग है ना। तो मुझे आशा है आप इसका डिफरेंस समझ रहे होंगे कि ये अनंत तक खत्म ही नहीं हो रहा, तब उस केस में यही संख्या की संख्या 2 ही उत्तर हो जाएगी। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं होगा। ठीक है, इसमें अब आप क्या करेंगे, ये देखिए जब कोई नंबर ऑफ टाइम्स पता है कि 5 बार या 4 बार या कोई चीज कितनी बार आई है संख्या, तो कोई दिक्कत नहीं। जैसे यहां पर था 5 बार, है ना, 5 बार। तो ऐसी स्थिति में क्या करते हैं, जब इस टाइप का हो कि हमें पता चल जाए कि कितनी बार संख्या आके रुक गई है, 5 बार 4 बार 7 बार, तो हम क्या करते हैं, तो इसका जो उत्तर होता है, इसका एक शॉर्ट ट्रिक आप देख लीजिए। आप ऐसे बटे में इसका आंसर आएगा और बटे में क्या आएगा, मतलब पावर बटे में आएगी। ये तो देखिए सब जगह ऑप्शन आप देख रहे हैं 2 की पावर 2 की पावर, तो रहेगा वही, मतलब इस तरीके से आप समझिए 2 की पावर में ही लिखेंगे। लेकिन यहां पर जो लिखेंगे वो आप ध्यान देंगे, जो इसके पावर में आना है संख्या यही रहेगी, इसकी पावर कितनी होगी ये समझिए। तो अलग से देख लेते हैं, इसकी पावर ये होगी कि जो संख्या है, जैसे 2 था तो 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 बार, तो नीचे डिनोमिनेटर में 5 ही बार यही लिख लेंगे, 2 की घात 5, और ऊपर ये 2 की घात 5 जो नीचे है इसमें से 1 घटा लेंगे। तो आप देखिए अलग सॉल्व करिए कितना आएगा, 2 की घात 5 मतलब 2 गुणे 2 गुणे 2 32 आएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 आएगा, 32 माइनस 1, और नीचे 2 की घात 5 32 आएगा ही आएगा। तो आप देख रहे हैं 31/32 बच रहा है, यही आपको यहां घात में 31/32, तो 2 की घात 31/32। ऐसा कोई ऑप्शन आपको नजर आ रहा होगा, बिल्कुल डी पार्ट में आपको दिख रहा है। इसका आंसर देखिए आपने किया था 5 आ गया था, इसका आंसर किया था आपका तो 3 आ गया था, है ना। तो ये सारी चीजें आप देखते चलिए, समझते चलिए। तो मुझे आशा है आप ये चीज समझ गए होंगे, अच्छे से समझ रहे होंगे कि कैसे ये चीज होनी है। ठीक है, अब आपको ये देखिए संख्या जो हो उसी को आपको लेना है। जैसे यहां पर 5 ही 5 चलता, मान लीजिए 5 5 5 5 4 बार, तो अब इसका आंसर क्या होता, 4 बार होता। तो 5 पर घात में क्या होता, 5 ही कितनी बार है, 4 बार, तो 5 की घात 4 लिखते, और ऊपर यही 5 की घात 4 में से 1 माइनस कर देते, बस। ये जो आता है इसको घात में आप लिख देंगे 5 की घात में। तो आप 5 की घात 4 जानते हैं कितना होगा, 625, 5 गुणे 5 गुणे 5 करेंगे 4 बार तो 625। तो यहां से आता ऊपर 625 में 1 हटाते तो 624 और नीचे 625 ही रहता, ऐसा उत्तर हो जाता। तो इस तरीके से आपको ये चीजें करनी है, और मुझे आशा है आप इस बात को समझ रहे होंगे अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही ढंग से आप इसको समझ गए होंगे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको अगर आप रूल के तरीके से देखना चाहें तो भी देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए x रूट एक्स रूट एक्स रूट एक्स, ये जितनी भी बार हो, मान लेते हैं ये n बार है, कितनी बार है, n बार। जैसे 2 बार 4 बार 5 बार 8 बार, तो मैंने उसको n बार बोल दिया। ठीक है, जितनी बार हो, जैसे यहाँ 4 दिख रहा है तो आप ये मत मानिए, मान के चलते हैं ये ऐसे n बार है। अब ये जो भी होगा तो वो x, तो जो संख्या चले ये यही रहेगी, इसकी पावर में क्या लिया जाएगा, इसकी पावर में नीचे यही x पर पावर n और ऊपर x पर n माइनस 1, है ना। ये चीज आप याद रखें, ये सूत्र के तरीके से, अगर आपको सूत्र के तरीके से समझना है तो, नहीं तो ऐसे ही आप डायरेक्ट समझ जाएंगे। मुझे आशा है आप अच्छे से इस बात को समझ रहे होंगे, ध्यान दे रहे होंगे। ठीक है, चलिए
तो ये आपका हो गया। तो यहां से आंसर डी पार्ट हो गया था। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए 2 है और यहां करणी में फोर्थ 4वां मूल है, चौथा मूल, और यहां पर देखिए 3 है, ये तीसरा मूल यानी घन मूल जिसको हम पढ़ते हैं, और यहां पर अगली संख्या 4 और यहां भी 4। तो आपको करणी चिन्हों पर ऐसे प्रश्नों को मैं करवा चुका हूं। यहां पर एक रिवीजन के तौर पे मैंने एक क्वेश्चन ले लिया है, किसको भी आप कर लीजिए। इसमें मैंने आपको बताया था जो करणी चिन्ह पे यहां पर संख्याएं लिखी होती है इनका लासा लिया जाता है। तो यहां पर क्या लिखा है देखिए 4, यहां पर करणी चिन्ह के पास 3 और यहां पर करणी चिन्ह के पास 4। इनका अगर आप लासा लेंगे तो एलसीएम आपका क्या आएगा, 12 आएगा। ठीक है, करके देख लीजिए। इससे 2 से करेंगे, फिर 2 से करेंगे और फिर 3, तो 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 दूनी 4 12 ही आएगा। ठीक है, तो अब आप देख रहे हैं 12 आया। तो अब इनको 12 हमें बनाना है। तो अगर हमें 12 बनाना है तो इस 4 में हमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और मैंने आपको बताया था जितने से आप यहां इसको 12 बनाने के लिए गुणा करेंगे तो उतनी ही इस पर घात, अंदर वाली संख्या पर उतनी ही घात लगा दीजिए, बस ये तरीका होता है, मैंने आपको सिखाया है। इस 3 को 12 बनाने के लिए 3 चौके 12 करना पड़ेगा। तो इस 3 पर ये 4 घात में लिख देंगे। 4 से हमने गुणा किया है तो हम 4 इसमें अंदर वाली संख्या पर घात में लिख देंगे। अगला देखिए 4, ये जो बाहर 4 है इसको 12 बनाने के लिए 3 से गुणा करेंगे तो ये 3 इसकी घात में लिख देंगे बस। अब आप देख रहे हैं, अब आप जो भी होगा सबका मूल चिन्ह समान हो जाएगा। 4 ते 12 यहां भी हो गया और ये 2 की घात 3 का मतलब 8 हो गया, है ना। ठीक इसी प्रकार से 4 ते 12 यहां भी हो गया और 3 की घात 4 का मतलब ये 81 हो गया। 3 ते 9, 9 त्रिक 27 ते 81, 3 बार लिखेंगे ना, 3 गुणे 3 गुणे 3। अगला देखिए यहां पर भी 12 हो गया और 4 गुणे 4 गुणे 4, 4 चौके 16 चौके 64 हो गया। सबसे बड़ी संख्या कौन सी दिख रही है, बीच वाली। सबसे छोटी संख्या कौन सी दिख रही है, यहां 8 वाली। तो इसका मतलब आपसे पूछा क्या गया था, इसमें से सबसे छोटी करणी कौन सी है। तो सबसे छोटी करणी इसी को बदलते हुए देखिए हम यहां पहुंचे हैं, यही सबसे छोटा दिख रहा है। तो इसका मतलब ये वाली सबसे छोटी थी जो प्रश्न में था। तो आप इसका आंसर करेंगे, ए पार्ट में ही आंसर है। ठीक है, ये इस तरीके से सारे प्रश्न आप करेंगे और सॉल्व करेंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन मुझे आशा है आप अच्छे से सीख गए होंगे। चलिए 1-2 प्रश्न और टाइप के, डिफरेंट टाइप के कर लेते हैं और इसको आज कंप्लीट कर लेते हैं। अब आप लोगों के सामने 3 और क्वेश्चंस हैं, इनको भी करिए और इसके साथ हम इस चैप्टर को क्लोज करेंगे। अब चलिए देखते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 जो आपके सामने दिख रहा है उसमें बोला गया है 3/5 3/5 की घात 3 और गुणे में 3/5 की घात -6 बराबर में है 3/5 की घात 2x - 1। तो अब आपको मालूम है जब 2 संख्याएं जिनका बेस यानी आधार बराबर होता है, यहाँ भी आधार 3/5 और यहाँ भी आधार 3/5, जब आधार बराबर होता है उनको गुणा करते हैं तो उन पे घातें जुड़ जाती हैं, है ना। ये चीज़ आपने देखी ऐसे कि a की घात m है और यहाँ पर b की घात, यहाँ पर मान लेते हैं आधार बराबर करना है तो a की घात यहाँ पर n कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ भी आधार में a है, यहाँ भी आधार में a है, लेकिन घातें अलग अलग है। इनका गुणा करते समय a को यानी संख्या को ऐसे लिखेंगे और ये जो घातें हैं ये जुड़ जाती हैं, ये रूल होता है। इसी रूल को यहाँ अप्लाई करेंगे तो 3/5 ऐसे ही रहेगा, जो घातें हैं वो जुड़ जाएंगी, मतलब ये 3 और -6 को जोड़ देंगे। अब इधर जो है 3/5 जैसा है वैसा ही लिखा रहने दीजिए। इसके बाद देखेंगे 3/5 है, यहाँ पर तो प्लस माइनस माइनस, तो 3 में से -6 मतलब -3 बचेगा और यहाँ पर 3/5 पर 2x - 1। अब आपको मैंने एक रूल बताया था कि अगर इधर भी बेस बराबर है और इधर भी बेस आपका वही है तो घातें अगर मान लीजिए अलग अलग हैं और बीच में बराबर लगा है, अगर ऐसा दूसरा नियम मैंने आपको ये समझाया था कि मान लीजिए यहाँ पर a की घात m है और बराबर में इधर a की घात n है, मतलब बेस बराबर है तो इनकी घातें भी बराबर होती है, यानी यहाँ से हम घातों को बराबर बोल सकते हैं। ये सब मैंने आपको पढ़ाया है। तो क्योंकि इसका भी बेस वही है जो इसका है, 3/5 यहाँ भी, 3/5 यहाँ भी और बीच में बराबर भी लगा है, तो इसका मतलब ये जो संख्या है इनको हम बराबर लिख सकते हैं, मतलब हम -3 को इसके बराबर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब इसी को सॉल्व कर लीजिए, x आ जाएगा। अब -3 ये है, 1 को इधर लाएंगे, इस 1 को इधर लाएंगे तो ये +1 हो जाएगा बराबर 2x। अब आप देखेंगे प्लस माइनस माइनस तो इधर माइनस का 2 बचेगा भाई, प्लस माइनस माइनस, -3 और 1 का -2 ही आएगा, इधर 2x हो गया।
अब x बराबर जब आप निकालेंगे तो -2/2, भाई ये गुणे में इधर आएगा, बटे में हो जाएगा, कट के -1 इसका उत्तर हो गया। इस प्रश्न का आंसर -1 जो कि सी पार्ट में दिया गया है। ठीक, तो इस तरीके से ऐसे प्रश्नों को आप सॉल्व करेंगे। मुझे आशा है कि आप ये प्रश्न अच्छे से कर पा रहे होंगे, समझ पा रहे होंगे, और ये सारी चीज़ें मैंने आपको रूल्स एक एक सब समझा दिए हैं। जिन्होंने पिछले पार्ट्स नहीं देखे वो पिछले पार्ट देख लें, और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए। जैसे यहाँ देखिए 5 + 2√3, नीचे है 7 + 4√3, और बराबर लिया गया है a + b√3। हम केवल इसमें क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते चले जाते हैं लेफ्ट साइड को, और बिल्कुल इसी रूप में कोई संख्या आ जाएगी आपके पास। फिर हम दोनों पक्षों की तुलना कर लेते हैं, यही करते हैं इसमें। ऐसे भी प्रश्न मैंने आपको करवाए हैं। चलिए इसका प्रैक्टिस कर लेते हैं। याद करिए मैंने क्या बताया था, एक एक नियम पर ध्यान दीजिए, क्या समझाया था। केवल इसी पार्ट को मैं लेता हूं, इसको मैं ऐसे छोड़ देता हूं। भी आपको मैंने कहा था जो हर में संख्या हो उसी संख्या के विपरीत चिन्ह से ऊपर नीचे गुणा करिए। मतलब 7 + 4√3 है तो आप 7 - 4√3 से ऊपर नीचे दोनों गुणा करते हैं। ये चीज मैंने आपको समझाया था। अब ऊपर क्या है, ये 5 + 2√3 का गुणा हो रहा है किससे, 7 - 4√3 से। और नीचे देखिए a + b a - b वाली आइडेंटिटी, वही संख्या प्लस में वही संख्या माइनस में, तो इसको हम लिख सकते हैं a² - b², मतलब b वाली संख्या ये। आपको मालूम है जब भी ऐसा कोई रूप आपको दिखता है a + b और a - b, तो उसको डायरेक्ट हम a² - b² करके सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो ऐसा लिखा जा सकता है। अब केवल इनका गुणा होना है, तो गुणा करने का तरीका क्या है, पहले आप एक संख्या लेंगे और इन दोनों को गुणा कर देंगे, फिर दूसरी संख्या लेंगे, इन दोनों को गुणा कर देंगे। तो चलिए पहले 5 से शुरू करते हैं। 5 को पहले 7 से करेंगे तो 5 7 35, 5 को 7 से करेंगे और 5 को इससे भी करेंगे तो 5 चौके 20, ये माइनस है ये प्लस है तो प्लस माइनस माइनस, 5 चौके 20√3 हो गया। 5 से दोनों में गुणा हो गया। अब यही प्रक्रिया हम दूसरी संख्या से यानी इससे भी इसमें करेंगे और इसमें भी करेंगे, यही नियम होता है। ये प्लस का ये भी प्लस का तो प्लस ही रहेगा, 7 दूनी 14, 14√3, और फिर ये प्लस का ये माइनस का तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 4 दूनी 8, 8 हो गया, 4 दूनी 8, और √3 हमेशा मैंने आपको बताया था √3 जब भी गुणा होगा 3 ही आ जाएगा। समान संख्या रूट में हो तो वही आ जाता है, जैसे √2 हो तो 2 ही आ जाएगा, है ना। तो 4 दूनी 8 हो गया और √3 का 3 ही हो जाएगा, तो ऐसे लिख दीजिए। ऊपर का गुणा हो गया, नीचे देखिए 7 का वर्ग करेंगे तो 7 7 49, माइनस इसका देखिए इसका वर्ग कैसे आएगा, 4√3 का वर्ग मतलब घात 2, इसका मतलब यही संख्या 2 बार गुणे में लिख दें। वर्ग का मतलब वही संख्या 2 बार गुणे में, तो 4 चौके 16 और √3 यहाँ भी 3 हो जाएगा, 16 3 48। देखिए ये सॉल्व होकर 48 आ गया, यहाँ 48 लिख दीजिए। अब आप देखिए ये आपका 35 है, ये देखिए प्लस माइनस माइनस, ये 20√3 है, ये 14√3 है। अब बताइए 20 बार √3 और 14 बार √3 ये आपस में जुड़ घट सकता है। भाई अगर मैं कहूं कि 2√3 में 5√3 जुड़ी है तो आप देखेंगे 5 बार √3 और 2 बार √3, आप कहेंगे 7 बार √3 हो जाएगा, ऐसा लिखा जा सकता है। इसी तरीके से यहां पर प्लस का और ये माइनस का तो प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस, बड़ी संख्या ये माइनस में है तो उसको माइनस लगा दीजिए। 20 में से 14 जाएगा तो 6 बचेगा, 6√3 है ना, तो इतना आपका 6√3 हो गया, और माइनस ये 8 3 24 हो गया। नीचे 49 में से 48 जाएगा, एक ही बचेगा, अब इसको लिखने की जरूरत नहीं है, इसको बस सॉल्व करिए जरा। 35 में से 24 घटाना है, 35 में से 24 घटाएंगे तो आपका कितना बचेगा, 11। देखिए 11 बचा है ना, 35 में से 24 जाएगा 11, और ये माइनस का 6√3। सब कुछ सरल होने के बाद 11 - 6√3 बचा आपका। अब आपको मैंने क्या कहा था कि जो भी ये संख्या थी इधर, इस संख्या से जो फाइनल आया है इसकी तुलना करनी है। तो आप देखिए बिल्कुल इसी रूप का बचा, यहां a + b√3 है, यहां 11 - 6√3 है, बिल्कुल वैसा ही मैच कर रहा है। अगर हम इसके ऊपर ऐसे इसी को लिख दे जो आया है 11 - 6√3, अब आप देखिए बिल्कुल इसी रूप का है, a की जगह सीधे सीधे 11 हो जाएगा, लेकिन यहाँ प्लस है, ये माइनस में आया तो b की जगह -6 लिख देंगे, b की जगह -6 लिखेंगे, क्योंकि ये माइनस में आया ना, यहाँ प्लस था। तो आप समझ गए, a की जगह तो देख रहे हैं में 11 मिल रहा है, और b की जगह √3 के साथ यहाँ 6 है, यहाँ √3 के साथ b है, तो इसका मतलब b की जगह -6। तो 11 और -6 आप चेक कर लीजिए, 11 और -6 कहां पर किस ऑप्शन में दिया गया है, तो वो ऑप्शन ए में ही दिया गया, इसलिए ये सही हो गया।
ठीक है, तो इस तरीके से ऐसे प्रश्नों को आप आराम से कर सकते हैं। इसको ध्यान रखिए, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाते रहिए। ठीक है, चलिए अगला और लास्ट क्वेश्चन। ठीक, अभी अभी आपने सीखा, यहां पर मैंने आपको बताया था अगर मैं इतने सेक्शन की बात करूं, ये जो ब्रैकेट लगा हुआ है यहां तक, इसकी बात करूं तो अभी मैंने आपको ये सिखाया है √56 प्लस √56 ऐसे ये बढ़ रहा। इतने को ही अगर सरल करें तो आपको मैंने क्या बताया, 56 के 2 गुणनखंड ऐसे सोचिए, 2 नंबर जिनको गुणा करें तो 56 हो लेकिन अंतर 1 हो, तो क्या होगा 8 सते 56, है ना, 8 और 7, 8 सते 56 होता है। तो इसमें सबसे बड़ा, क्योंकि सब प्लस में है इसलिए 8 उत्तर होगा, अगर यही सब जगह माइनस लगा होता तो 7 उत्तर होता, यही तो सिखाया अभी। तो प्लस हो तो बड़ा वाला गुणनखंड 8, यानी कि इतने का आपका आंसर तो 8 आ गया। और फिर भाग का चिन्ह है आगे देखिए, और 2 की घात 2 है, तो 8 और भाग करना है, 2 की घात 2 का मतलब 4, 8 भागे 4 मतलब 4 दूनी 8 होता है, 2 उत्तर हो जाएगा। भाई इसको यही तो करेंगे, 8/4 कट के 2 उत्तर आ जाएगा। ठीक, तो इस प्रश्न का आंसर सी पार्ट हो गया। तो मुझे आशा है आपको ये प्रश्न भी जो भी है बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आप वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में पहुंचाइए। आज कुछ अभी मेरी 1-2 दिन से तबीयत अस्वस्थ है, तो मैं आज क्लास लंबी नहीं कर रहा हूँ इतने पर। और वैसे भी सर्ट्स एंड इंडिसेस यानी कि घातांक एवं करणी आपका हो चुका है, तो यहाँ तक हम इसको रोकते हैं आज। और आप लोग वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, इसके बाद अगला चैप्टर आपको पढ़ाया जाएगा। आप सब इनका अच्छे से अभ्यास करते रहिए, वीडियोस को शेयर करते रहिए। सो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।